नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है यूएई एंड सऊदीया बोथ डेस्परेटली वांट्स ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया, बिगेस्ट डील एवर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि खबर यही है कि यूएई और सऊदीया ने दोनों ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है और खबरें ये भी आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें ब्रह्मोस मिल जाए। जैसा कि अभी हमने फिलीपींस के साथ डील की है और वहाँ पर जल्दी ही डिलीवरी उसकी शुरू हो जाएगी फिलीपींस की। तो इस पर पाकिस्तान की जनता और ब्रह्मोस का बड़ा प्यार है। अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल बिना वॉरहेड की जाके गिरी थी वहाँ पे, तो बड़ा हो हल्ला मचा था। अभी पाकिस्तान बड़ा हो हल्ला मचाता है। पाकिस्तानी सेना उसे ट्रैक नहीं कर पाई थी, ना उसे रोक पाई थी, ना उसे शूट डाउन कर पाई थी। तो वो सीधे जाके गई धड़धड़ाते हुए ब्रह्मोस हमारी और उधर गिर गई। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं भाई। मेरा आज का आपसे सवाल ये है, आज हम बात करने वाले हैं अपनी गल्फ कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में। दुबई और सऊदी अरेबिया दो मिसाइल्स हैं जो कि इंपोर्ट करने वाली हैं इंडिया से। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इंडिया से वो इसलिए करना चाह रहे हैं इंपोर्ट क्योंकि इंडिया जो है वो टोटली इसराइल पे डिपेंड हुआ हुआ है इस टाइम। और इसराइल ने सारी कंट्रीज़ को, गल्फ़ को जिस तरह फोर्स किया, जिस तरह ईरान भी अब इसराइल की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। भाई मेरे, जिन मिसाइलों की बात हो रही है ना, वो ब्रह्मोस है और आकाश हैं और दोनों इंडियन मिसाइलें हैं। इंडिया ने बनाई है, उसमें इजराइल का कोई रोल नहीं है। जो ब्रह्मोस है वो रशिया और इंडिया की ज्वाइंट प्रोडक्शन है, ज्वाइंट डेवलपमेंट है। आकाश मिसाइल जो है वो इंडिया की अपनी डेवलपमेंट है। इसमें इजराइल का कोई रोल नहीं है बॉस। थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, जानकारी ले लीजिए, उसके बाद इस तरह से अब सारी गल्फ़ कंट्रीज़ मोस्टली जो हैं वो इसराइल की, मेन जो बेस है वो इंडिया की वो इसराइल है। तो इस हवाले से वो सारी कंट्रीज़ वहाँ जा रही हैं इसराइल की वजह से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, आपको किसने कहा है कि इंडिया की मेन बेस जो है वो इसराइल है? मतलब आपके पास क्या प्रूफ है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? प्रूफ तो मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता अभी फ़िलहाल, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे ताल्लुक़ वाले हैं, वो प्रोविंशियल असम्बली में एमपी भी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी इस हवाले से, उन्होंने इस बारे में मुझे बताया था कुछ। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि नो डाउट इंडिया और इसराइल की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी है, ठीक है, लेकिन बेसिस नहीं है। मतलब इंडिया जो है वो इसराइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों में बिजनेस हो रहा है। आपको पता है कि रिसेंटली कश्मीरी फाइल्स पर इसराइल के डायरेक्टर ने उनको ये कहा था कि इस फिल्म में प्रोपेगेंडा है, कंटेंट ठीक नहीं है, जिसके बाद इसराइल की जानिब से सॉरी का मैसेज आया इंडिया को। तो अगर इंडिया जो है वो, मैं ये बात क्लियर करना चाहूँ, आप सोचिए कि एक अदना सा 2 टके का वो फिल्म डायरेक्टर था, लिपिड लिमिट, पता नहीं क्या नाम था, जो भी नाम था बंदे का, उसने एक बयान दिया ये फिल्म को लेकर और उसके बाद पूरे इजराइल की सरकार ने, इजराइल के लोगों ने, इजराइल के एम्बेसडर ने, आप समझिए कि इजराइल से इतनी ज्यादा सॉरी के मैसेज आए उस एक, मैं तो कहूंगा कि पता नहीं वो लिब्रांडू है वहां का, उसकी गलती की वजह से, उसकी मतलब क्या कहें कि वो जो ज्यादा बोलने लगता है, अपने आप को 30 मार का समझता है, उसकी वजह से। आप सोचिए, उस पूरे देश ने माफी मांगी है इंडिया से। मेरे पास कम से कम 1000 मैसेज आए होंगे इजराइल और इधर से। आप समझ रहे हैं इस बात को कि एक बंदे ने मुंह खोला, अपना गलत बात कही, झूठी बात कही, और वो बात जानती थी इजराइल की सरकार। इजराइल की सरकार की तरफ से मैसेजेस आए, इजराइल के लोगों ने इंडियंस को मैसेज भेजे, सॉरी, वो उस बयान को आप इजराइल का बयान ना समझें, वो बहुत घटिया आदमी है। आप समझिए, ये होती है फ्रेंडशिप। आपके यहां कोई एक कुछ भी बोल जाता है, दूसरे देश से कुछ नहीं होता। इसराइल के बलबूते पर जा रहा होता तो फिर इसराइल क्यों उनके आगे झुकता? और दूसरी बात यह है कि दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। बस तो फिर आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि इंडिया डिपेंडेंट है इसराइल पे? क्योंकि वो दोनों एक तो मुसलमान नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, और दूसरा ये कि वो, उनकी जो मेन बात ये है कि हमने गल्फ़, पाकिस्तानी या मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी हैं, उनको तबाह बर्बाद करना है, चाहे वो सोशल मीडिया से करें या चाहे उनको वेपन से किया जाए, जिस तरह भी किया जाए। आप एक बात मुझे बताएं, मुस्लिम कंट्रीज को या पाकिस्तान को? नहीं, मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान तो गलती से। अभी तक इंडिया ने कितनी मुस्लिम कंट्रीज को तबाह किया, बताएं मुझे। अब ये देख लें, आपके सामने ही है, पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया आहिस्ता आहिस्ता इंडिया ने अफगानिस्तान को।
अफगानिस्तान को तबाह किया इंडिया ने। जी, अफगानिस्तान अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट में भी इंडिया ने मदद की, वहाँ पर सलमा डैम तक उन्होंने बनाया। यही है ना कि उनकी दोनों की आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है कि वो उनका मेन जो प्रोपेगेंडा वो यही है कि हम पाकिस्तानी या मुस्लिम कंट्रीज़ को तबाह करें, चाहे वो किसी भी तरह से कर दें। अच्छा, मुझे आप एक बात बताया, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ दुबई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश वगैरह, ये मुस्लिम कंट्रीज़ में जो गेट आउट पाकिस्तान के वो ट्रेंड लगा रहे हैं, वो भी इंडिया करवा रहा है। सिंसेरिटी से तो कोई भी ये काम नहीं करते पाकिस्तानी, तो चाहे वो मेहनत का हो या किसी भी किस्म का हो, फ्रॉड में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। तो फिर इसमें इंडिया इन्वॉल्व कैसे हो सकता है? क्या इंडिया पैसे देता है कि आप फ्रॉड में इन्वॉल्व हो? नहीं, इंडिया पैसे तो नहीं देता, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, जिस तरह के जंग के हालात बन सकते हैं, कुछ इस तरह से वो पाकिस्तान इंडिया में जी बन सकते हैं। जिस तरह अफ़गानिस्तान, उनके साथ आज अफ़गानिस्तान के पाकिस्तानी सफारत खाने पे हमला भी हुआ, पाकिस्तानी जो अफ़गानिस्तान में जो है हमारा फ़ॉरेन ऑफिस। किसने किया? हम इंडिया ने करवाया, इसराइल ने किया है। अफगानिस्तान पे? हाँ जी, अफ़गानिस्तान में नहीं, मतलब अफ़गानिस्तान में जो ऑफिस है पाकिस्तान सफारत खाना जो है। सर, मैं आपको बताती हूँ, एक तो अफगानी जो है वो पाकिस्तान को मानने से भी इनकार कर रहे हैं, हम दोनों के क्लैशेस इतने ज़्यादा बढ़ गए। मैं आपको ये तो उन्होंने वहाँ पे हमला किया पाकिस्तानी सफारत खाने पे। अच्छा, मेरी बात सुने, वो अफगानियों ने किया होगा, इंडिया बीच में इन्वॉल्व नहीं है। इंडिया का क्या लेना देना पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप से? इंडिया का सिर्फ यही काम है कि मुस्लिम कंट्रीज़ को तोड़ा जाए। अगर ऐसा होता तो वो तो तरक्की भी ना कर पाते। और आपको पता है, पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये इशू उठाया जाता है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो इंडिया की वजह से हो रहा है। जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हमसे पीछे हट रही हैं, गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड लगा रही है, उसमें इंडिया का आता है, सब पाकिस्तानी बोलते हैं। लेकिन दुबई के शेख ने हमें ये कहा था कि पाकिस्तानियों, तुम लोग मुसलमान हो, फितना ना फैलाओ। इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी उससे बात की है सफारत खाने में यूएई के। अच्छा, तो इस हवाले से उनके जो टैग लग रहा है गेट आउट का, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंडिया तो शुरू से हमारे खिलाफ ही है, पाकिस्तान की या किसी भी मुस्लिम कंट्री के बिल्कुल खिलाफ है वो, कि सऊदीया के खिलाफ तो नहीं है, दुबई के खिलाफ तो नहीं है, बांग्लादेश के खिलाफ तो नहीं है। अब उनकी फ्रेंडशिप हो चुकी है, पहले खिलाफ था ये। बांग्लादेश की सपोर्ट शुरू दिन से इंडिया कर रहा है, सऊदीया की भी, यूएई की भी। इसकी बात नहीं की मैंने, सऊदी अरब और यूएई की, पहले इन दोनों की नहीं थी इंडिया के साथ, अब स्टार्ट हुई है 2020 के बाद। आपको पता है, इंडियन लेबर्स, इंडियन स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादातर इन दोनों कंट्रीज़ में ही पाए जाते हैं। जी, लेकिन इंडिया वाले वहाँ पे मेहनत करते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। फ़ौरन किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो यूरोप में हो, गल्फ़ में हो। आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगी, आपको पता है कि पाकिस्तान, हम लोग वहाँ से ना एग्रीकल्चर में 100 तरह की चीज़ें लेते हैं, हालांकि ट्रेड हमारी बंद है। सीड्स वहाँ से आते हैं, टमाटर, टोमेटो, अनियन आता है वहाँ से। जब पाकिस्तान के सिंध में ऑनियन नहीं होता अवेलेबल, तो सारा इंडिया से ये करते हैं। हमें कोई ख़ास तो नहीं सुनाई देती या पता चलता। इस भाई की बातों को सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ कि किस कदर वहाँ के लोगों के दिमाग में चीज़ें भरी गई हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि लॉजिक क्या होता है, उन्हें पता भी नहीं होता कि प्रूफ क्या होता है, उन्हें पता भी नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। लड़ाई आपकी और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच हो रही है और उसमें इंडिया कहां से आ गया बॉस? उस बंदे को जरा भी आइडिया नहीं हो क्या बोल रहा था, कुछ पता नहीं है उसको, बस उसके दिमाग में उसके लोगों ने उसके जैसे बोल रहा ना कि किसी एक ने भरा होगा। अब बताइए, उसके दिमाग में किसी ने भर दिया, उसने उसको सच मान लिया। कल को कोई कह देगा कि चांद जो है वो तो जी है ही नहीं, तो भी ये मान लेगा। वो ये नहीं विश्वास करेगा कि सामने दिख रहा है चांद। कि इस लेवल की जहालियत भरी पड़ी है कि वो कोई दुनिया की बहुत एक ऐसी अहम ताकत है जो मतलब उनकी आर्मी का तस्करा वगैरह में उस तरीके से नहीं मिलता, लेकिन उनकी लोकल मार्केट का ऐसा सच नहीं मिलता। मतलब वो उनकी लोकल मार्केट का हमें पता चलता है, उनका जो उन्होंने अपना मार्केट के ऊपर काम किया, सऊदी अरेबिया वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। भाई साहब, आप थोड़े से बड़े ठीक ठाक पहने कपड़े उपड़े लत्ते पहने हुए हो आपने, तो ठीक घर के लग रहे हो, तो थोड़ा सा मोबाइल उठाइए, मोबाइल में सर्च कीजिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर की मिलिट्रीज पर नजर रखती है, उनके मॉडर्नाइजेशन, उनके हथियार, उनकी पावर, उनकी स्ट्रेटजी, उनके जो पीछे का इतिहास रहा है, वो उन सबको रिसर्च करके एक रैंकिंग जारी करती है। वो रैंकिंग होती है, वो रैंकिंग बताती है कि इस दुनिया में टॉप की आर्मीज कौन सी हैं।
आप जाकर देख लेना कि इंडिया कहां पर है। इंडिया 4th नंबर पे है, पाकिस्तान 9वें पे होगा या 8वें पे होगा, 9वें पे है शायद या 8वें पे है, जो भी है। आप फर्क देख रहे हो, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, उसके बाद सारे हैं। दुनिया में 200 के करीब देश हैं। तो ये मत कहिए, दुनिया जानती है, आप भले ना जानते हो या आप भले ही ना मानते हो या आप बताना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया जानती है कि इंडिया की आर्म फोर्सेस जो हैं वो किस लेवल की हैं। तो बाकी आप लोग अपना मजाक उड़वाते रहिए। दुनिया के नंबर 1 एजेंसी और दुनिया के नंबर 1 आर्मी। दुबई इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पर बाहर प्रोडक्ट्स वो भेज रहा है। ये सारी चीज़ें जो सी हैं, उन्होंने अपना इकोनॉमी के ऊपर काम किया और इसी बुनियाद के ऊपर उनके ताल्लुकात जो से हैं वो पूरी दुनिया के साथ बेहतर हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आपने बोला कि उनकी आर्मी की जानिब से कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, तो आर्मी की जानिब से न्यूज़ बहुत सी आ रही हैं। जैसे उनकी कोलैबोरेशन हुई है ओस्ट्रा हिंद, उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन हुई है आर्मी में, उनका चाइना के पास युद्ध अभ्यास चल रहा है, यूएस के साथ उनकी कोलैबोरेशन हुई है। इसके अलावा वहाँ की जो डिफेंस की एक्सपोर्ट्स हैं वो 8,000 करोड़ को टच कर गई हैं, 17,000 करोड़ को भी टच करने वाली हैं। उनकी आर्मी की जानिब से नई नई न्यूज़ सामने आ रही हैं। उनकी एक अर्जुन काइट है, पता नहीं, आई थिंक सो ड्रोन है शायद, बहुत ही वो है, क्या उसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग है, जिस पे वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को भी फतह कर सकते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही सामने। मैं तो इस तरह ना 3600 मिसाइलों के नाम लेके मिसाल के तौर पे खैबर मिसाइल और ये वो इस तरह के 10-12 आपके सामने मैं भी नाम ले लेता हूँ और कह देता हूँ कि ईरान से भी जोन सा ना फला कंट्रीज जोन से इस तरह के मिसाइल ख़रीद दी है, लिहाजा ईरान की जोन सी आर्मी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं ये बात नहीं करूँगा, ना ही मैंने ये स्टांस पहले लिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि उस तरीके से दुनिया को जब आप मतलब कि आर्मीज़ का नाम लेते हैं तो आप मतलब जो पहली 3-4 का अगर नाम लें, इंडिया का नाम उस तरीके से नहीं लेते, क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि वहाँ की आर्मी जोन सी जैसे पाकिस्तान के अंदर मतलब। अबे आप अंधे हो तो आपको क्या दिखेगा, क्या कहें इस पे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जोन सी है वो बड़ा एक कलीदी किरदार अदा कर रही होती है आपके पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो अपना प्रोफेशनल काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हम हिस्ट्री की किताबें पढ़ें ना, या अगर प्रोफेशनल लेवल पर जाकर किसी से पूछे, तो हमें ये पता लगता है कि पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं जीता इंडिया से। सच कह रही हैं? मैं हाँ सच कह रही हूँ। मतलब मैं एग्री कर रहा हूँ। अच्छा एग्री कर रहे हैं आप। अच्छा, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि नहीं, नो डाउट हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं कंपैरेटिव एनालिसिस ये भी नहीं ले रहा कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया में से इंडिया की तरफ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उनको जो ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हैं इस बुनियाद पर कतई तौर पर नहीं है कि उनकी डिफेंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इस बुनियाद पर ज़रूर है क्योंकि लोगों का पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उनके साथ इकनॉमिकली। जापान को जब उस बिल्कुल अमेरिका के साथ जो उसके आपको पता है जब रिफ्ट चली है उसके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो दुनिया ने उसके साथ दोबारा ताल्लुकात किस तरह से बहाल किए हैं, इसी वजह से कि उनकी इकोनॉमी जो उनसे बेहतर होना शुरू हुई है। मतलब उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर काम किए हैं, दूसरी तीसरी इस तरह की चीज़ों पर काम किए हैं। अच्छा सर, अगर आप कह रहे हैं कि उनका डिफेंस का सेक्टर मजबूत नहीं है, तो वो फिर इतने स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल्स विद द स्ट्रॉन्गेस्ट रेंज कैसे लॉन्च कर रहे हैं, मुझे ये बताएगा। अभी रिसेंटली अग्नि 3 उन्होंने लॉन्च किया है, अग्नि 5 उनके पास है, 5000 किलोमीटर की रेंज है। बहुत ही रेयर कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास इतनी रेंज के मिसाइल्स मौजूद हैं। देखें, मैं फिर एक डिफेंसिव स्टांस लूँगा। आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान को डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं करी। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि आप समझ रहे हैं कि शायद वो उनके पास कोई पावर नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो इस वक्त पावर में, डिफेंस में बहुत आगे हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पे कहते हैं कि बिजली की कमी है, ऐसा नहीं है। हमारे पास डैम्स की वेन्यूज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। मतलब हम बादशाह डैम, कालाबाग डैम की बहसें छोड़ दें, हमारे पास 3500 जगह है, क्या नाम है, दरिया सिंध पर पड़ी हैं। 3600 जगह हैं हमारे पास गिलगित बल्तिस्तानिया इधर वाली जगहों पर हमारे पास पड़ी है। मतलब वहाँ पर भी हम डैम्स वगैरह बना सकते हैं। जगह तो है, लेकिन क्या वहाँ पर डैम्स पे काम हो रहा है? नहीं हो रहा ना, प्लानिंग की बात हो रही है। और इसी तरीके से हमारी लोकल क्रिएशन, सुई से लेकर जहाज तक हम सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारी जो चीज़ यहाँ पर बनती है वो भी बाहर जाती है और हमारे पास फिर उस चीज़ का घाटा पड़ जाता है। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए भाई, निम्रा आपने बड़ी कोशिश की कि फैक्ट बताऊं लेकिन भाई का फैक्ट से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। भाई को जानकारी नहीं थी, भाई को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। और ऐसे लोगों की पाकिस्तान में कमी नहीं है।
और इसी वजह से पाकिस्तान जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, जो न तो मानते हैं, न अपनी गलती मानेंगे, न सामने वाले की अचीवमेंट को स्वीकार करेंगे। तो भाई आपकी हालत ऐसी ही होगी। आपकी इकोनॉमी देख लो कहां पे घुसी पड़ी है। आपका डिफेंस सेक्टर 13,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट हम कर चुके हैं, और ये अगले 5 साल 2025 तक में 3 ही साल बचे हैं, इसको 30,000 करोड़ रुपए का करने का है लक्ष्य। आपकी इकोनॉमी है 250-300 बिलियन डॉलर्स की, हमारी इकोनॉमी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की। मतलब अगर बिलियंस में कन्वर्ट करूं तो 3,500 बिलियन। आपके 350 बिलियन, हमारे 3,500 बिलियन। पता नहीं यार किस बुलबुले में आप लोग जीते हो। रियलिटी आप लोगों को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो? जो चीज रियल है, आप लोग फेक चीजों पर क्यों भरोसा करते हो? आपकी आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, होगी आपके लिए स्ट्रांग, लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पे उसको मापा जाता है तो आप आते हो 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, हम आते हैं 4th नंबर पे। कैसे? वो क्या हमने पैसे देकर खरीद लिए हैं क्या उनको कि आप ऐसी रैंकिंग दे दो? रही बात ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस मिसाइल कितनी पावरफुल है वो तो दिख चुका है ना, कि ब्रह्मोस मिसाइल घुसी आपके यहां, कई मिनटों तक वो आपके एयर स्पेस में रही, फिर जाके वो मियां चन्नू में गिर गई। हालांकि उसके बाद हमने कार्रवाई की, हमने 3 आईएफ के एयरफोर्स के ऑफिसर्स को जो उस ब्रह्मोस को हैंडल कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया, फायर कर दिया उन्हें। लेकिन ये आपके डिफेंस सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। आपके डिफेंस सिस्टम ने उसे ट्रैक नहीं किया, उसे पिक नहीं किया, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया। वो तो अब आप सोचिए कि अगर आप इसको वॉर सिनेरियो में ले लीजिए और वो वॉरहेड के साथ हमने मिसाइल मार दी, तो बिना रोक टोक के वो जाके उस जगह पे गिर जाएगी जहां पे हमने टारगेट सेट कर रखा है। आप रोक ही नहीं पाए। लेकिन नहीं, आप कहेंगे नहीं जी हमने तो बस देख के जाने छोड़ दिया, हमें पता चल गया था कि कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, खैर बाकी डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं। फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस की डील की। कई और कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रह्मोस में, और हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, उस पर काफी लोग अपना दिलचस्पी अपनी दिखा रहे हैं, तो उसको भी हम एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें हम बना रहे हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत पहले से। तो आगे आगे देखिए बहुत कुछ होने वाला है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।